हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो क्वेश्चंस की, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा क्वेश्चंस को, तो उनकी प्रैक्टिस करने से पहले हमें इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में पढ़ना आना चाहिए कि नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। तो बिना कोई बकवास किए चलो स्टार्ट करें। कैसे पढ़ते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion, trillion, 10 trillion, 100 trillion। ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन। कैसे पढ़ते हैं? क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद आता है क्विंटिलियन, 1 क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। इसके बाद आता है सेक्सटिलियन, 1 सेक्सटिलियन, 10 सेक्सटिलियन, 100 सेक्सटिलियन। उसके बाद आता है सेप्टिलियन, 1 सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन, 100 सेप्टिलियन। मैंने इसको ऊपर नीचे क्यों लिखा है, इसका भी एक मकसद है, क्योंकि आपको ट्रिलियन तक तो उंगलियों पे आनी चाहिए वैल्यूज़। उसके बाद जो मैंने ये लिखा है क्वाड्रिलियन से लेके सेप्टिलियन तक, ये बस आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए लिखा है। इसको याद आपको रह जाए तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आपको याद ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं, बस आपको 100 ट्रिलियन तक उंगलियों पे आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके ज़ीरोस देख लेते हैं। 1 में तो कोई ज़ीरो नहीं होती, सिर्फ 1 होता है। 10 में 1 ज़ीरो होती है, 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं, 1000 में 3, 10,000 में 4, 100,000 में 5, मिलियन में 6, 10 मिलियन में 7, 100 मिलियन में 8, बिलियन में 9, 10 बिलियन में 10, 100 बिलियन में 11, ट्रिलियन में 12, 10 ट्रिलियन में 13, 100 ट्रिलियन में 14। आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है? एक याद रखना है आपको मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो हैं? 6 ज़ीरो। 1 बिलियन में कितने ज़ीरो हैं? 9 ज़ीरो। कैसे याद रख सकते हो? अगर आपको मिलियन का याद है कि 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होती हैं, तो आपको पता ही है इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, तो ऑब्वियसली 6 + 3 9, तो बिलियन में कितनी ज़ीरो हो जाएगी? 9। और ट्रिलियन में कितनी ज़ीरो होती है? 9 + 3 12। और 100 ट्रिलियन में कितनी है होती है? 14। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको ये चार्ट बार बार रिवाइज करना है, आपको तभी ये वैल्यूज़ याद रहेगी कि 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो है? 6, 1 बिलियन में कितनी है? 9, 1 ट्रिलियन में कितनी है? 12, और 100 ट्रिलियन में कितनी है? 14। बस इन्हीं ज़ीरोज़ का सारा खेल है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए, यूट्यूब से तो आप सभी परिचित हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई वीडियोज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। और कोई वीडियोस कब वायरल होती है? जब उसकी व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं। होता है ना ऐसा। अब जैसे मान लो आपने क्या किया, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया, बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया, तो उसमें क्या होंगे कि 4.9 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो ये 4.9 मिलियन है क्या चीज़? कैसे हम इसको लिखें? तो ये भी एक कन्फ्यूज़न हो जाता है हमारे दिमाग में, है ना। तो देखा देखी में तो हम बोल देते हैं इतने मिलियन, पर एक्चुअल में ये चीज़ है क्या? तो अब हम 4.9 मिलियन को लिख कैसे सकते हैं और इसको पढ़ेंगे कैसे? अब हम ये देखते हैं। देखो, यहाँ पर है 4.9 मिलियन। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होती हैं? 6 ज़ीरो होती हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4.9 को मल्टीप्लाई कर दिया, मिलियन की जगह लिख दिया 10⁻⁶। ठीक, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं आगे? अब हमने क्या लिखा? 49। ये जो डेसिमल है इसका हो जाता है नीचे 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट्स है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई में 10⁻⁶। वैसे ही हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने? यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो इस 1 ज़ीरो से ऊपर वाले की 1 ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगी, या यूँ कहें कि नीचे वाली जो ज़ीरो है ना, ऊपर वाले 1 ज़ीरो को मार देगा। तो हमारे पास ऊपर कितने ज़ीरो रह जाएगी? 5 ज़ीरो रह जाएगी। तो अब हम कैसे लिखेंगे? 49 में के आगे हम चिपका देंगे 5 ज़ीरो। तो कैसे लिखा हमने? 49 और उसके बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरो जो है हमने चिपका दी।
ठीक है। तो अब इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या करते थे, 3 के जोड़े के बाद कॉमा लगा देते थे। तो हमने 3 0 के बाद एक कॉमा लगाया और फिर से 3 0 के बाद एक कॉमा लगाया, ठीक है। और पढ़ते कैसे हैं, वंस का प्लेस ये होता है और ये होता है थाउजेंड्स का प्लेस और उसके बाद आता है मिलियन। तो ये कितना हुआ, 4,900,000। क्या हुआ ये, 4,900,000। देखिए अगर आप फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हो ना तो शायद आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते कैसे हैं ये ऑलरेडी आपको डे सेकेंड में समझा दिया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं नंबर्स की। तो उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 23.7 मिलियन। कितना लिखा है ये, 23.7 मिलियन। इसको भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 237, डेसिमल का 1 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो एक लग जाएगी नीचे 0। मिलियन, मिलियन में कितनी ज़ीरो होती है, 10⁻6। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से। अब नीचे वाली एक ज़ीरो से ऊपर वाली एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, 237 के बाद 5 0 चिपका देंगे। वैसे ही हमने किया। उसके बाद फिर हम 3 के प्लेस के बाद जो है कॉमा लगा देंगे। लगाया हमने कॉमा। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, ये वाला प्लेस किसका होता है, थाउजेंड्स का, और ये वाला किसका होता है, मिलियन का। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 23,700,000। इस तरह से हमने इसको लिख भी दिया है। उसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं 4.09 मिलियन। ये कितना हुआ जी, अब इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। 409 लिख देंगे ऊपर, डेसिमल का हो जाएगा 1, डेसिमल के बाद डिजिट है 2, उसकी लगा देंगे 0, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से। अब क्या होगा, नीचे की 2 0 से ऊपर की 2 0 हो जाएगी कैंसिल, तो ऊपर बचेगी सिर्फ और सिर्फ 4 ज़ीरोस। कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे, 4,90,100,000 हो गया आपका। यहाँ पे 90,100,000 होगा, ठीक है। उसके बाद आया आपका 4.009 मिलियन। देखिए डेसिमल के बाद जो भी आपके पास नंबर होता है ना, उसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 4.900 मिलियन, ऐसे नहीं पढ़ते इसको। पॉइंट के बाद हम ना तोड़ के डिजिट पढ़ते हैं, जैसे 4.009 मिलियन, ठीक। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये जो डेसिमल है इसका हो जाएगा 1, डेसिमल के बाद कितनी नंबर डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, उसकी लगा दी 0, और ऊपर कितना बच गया, ये वाला नंबर। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻6 से, तो नीचे वाले की 3 0 से ऊपर वाले की 3 0 मर जाएगी। हमारे पास कितने 0 बचेगी, 3। तो हमने क्या करना है, इस ऊपर वाले नंबर के साथ 3 0 चिपका देनी है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 4,009,000। कैसे पढ़ेंगे, 4,009,000, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। पर अब आप हमेशा ही ऐसे तोड़ मोड़ के थोड़ी ना पढ़ने लग जाओगे, आपको तो जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम इस नंबर्स को जल्दी जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। तो हाउ टू रीड फास्ट। तो देखिए हमारे पास है 1.5 मिलियन। मान लो मेरी वीडियो पे लाइक आ रहे हैं या फिर व्यूज़ आ रहे हैं कितने, 1.5 मिलियन। तो हम इसको कैसे पढ़ें, देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के लेफ़्ट साइड को जो नंबर है वो होता है कंप्लीट नंबर अपने आप में, और इसके राइट साइड को जो नंबर होता है वो क्या होता है, कम वाला उससे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1.5 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट की जो लेफ़्ट साइड है वो पूरे मिलियंस में ही है, उसके साथ तो कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन जो पॉइंट के राइट साइड को है वो मिलियन से एक कम है। तो मिलियन से पहले क्या आता है, 1000। इसका मतलब ये वाले नंबर जो है थाउजेंड्स में पढ़े जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन को कैसे पढ़ेंगे हम, 1 जो तो पूरा का पूरा कंप्लीट है, यानी कि 1,500,000। कैसे, देखो 5 के बाद मैंने आपको आपको तो पता ही है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 3 के ग्रुप बनते हैं। कितने के ग्रुप बनते हैं, 3 के। कैसे पढ़ते हैं इनको, 1s 10s 100 में।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद जो है वो 0 0 0 ही है। 5 के बाद हमने लिखी नहीं है 0, पर ये अंडरस्टूड है कि इसके बाद 0 ही है, जितने भी प्लेस है ना उसमें 0 ही है ना। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, 1,500,000, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर जो कि है हमारा ये वाला 0.009 मिलियन। अब इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया कि पॉइंट से लेफ्ट साइड को कंप्लीट नंबर लेना है, तो पॉइंट से लेफ्ट साइड को तो 0 है, इसका मतलब मिलियन में बात हो ही नहीं रही है। और लेफ्ट साइड के पॉइंट के राइट साइड को आपने क्या कैसे लेते हैं हम इसको, हम लेते हैं उसके एक कम करके, यानी कि मिलियन दिया हुआ है ना, तो मिलियन से एक कम क्या होगा, एक स्टेप कम, एक स्टेप कम लेना है हमने, है ना। तो मिलियन से एक स्टेप कम क्या होता है, 1000। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है वो हमारे पास मिलियन में है ही नहीं, वो हमारे पास थाउजेंड्स में है। तो कैसे थाउजेंड्स में है, कितनी प्लेस है यहाँ पे, कितने प्लेस तक पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल में, 3 ही प्लेस तक पढ़ते हैं, कौन सा, वंस, टेंस और हंड्रेड्स में। देखो 100 के प्लेस पे भी 0 है, टेंस के प्लेस पे भी 0 है, बचा सिर्फ वंस का प्लेस यानी कि 9। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 9,000, कैसे पढ़ेंगे 9,000, ऐसे भी ये 9,000 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। अच्छा अब देखो हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। उसी तरह से आपके पास, चलो इस वाले क्वेश्चन को ना हम बाद में देखते हैं, पहले हम आगे देख लेते हैं कि क्या है ये। तो वैसे ही आपके पास है 1.8 बिलियन, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताया, क्या कि पॉइंट के लेफ्ट साइड को हम कंप्लीट नंबर के तौर पे लेते हैं, यानी कि ये तो 1 बिलियन है, ये तो दिखती सी बात है। और पॉइंट के राइट साइड को जो है हम एक स्टेप डाउन करके चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 5 दिया हुआ है, इसलिए अंडरस्टूड है कि 5 के राइट साइड को सिर्फ 0 0 0 0 ही है, बिलियन के बाद जो भी होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 बिलियन है और 500 मिलियन, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। तो 1 बिलियन का 1 बिलियन, 500 मैंने ऐसे लिख दिया। और मिलियन में कितनी 0 होती हैं, भला 6 0 होती हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना बन गया, ये बन गया, पहले हमने लिखा 1, उसके बाद हमने लिखा 500, 1 बिलियन 500 मिलियन, कितना बना ये, 1 बिलियन 500 मिलियन, ठीक है, क्योंकि बिलियन के बाद एक स्टेप डाउन जो चलना है हमने। नेक्स्ट नंबर है आपका 25.05 बिलियन। इसको कैसे पढ़ना है और फटाफट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने बताया, लेफ्ट साइड के पॉइंट के लेफ्ट साइड को आपने चलना है कंप्लीट नंबर के तौर पे, यानी कि ये तो 25 बिलियन ही है, ये कितना है, ये तो 25 बिलियन ही है, लेकिन राइट साइड को लोचा पड़ जाता है। कैसे, देखो बिलियन, अब राइट साइड को मैंने आपको कैसे बताया कि जो आपके पास नंबर दिया होगा ना उससे स्टेप डाउन 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 करके चलना है। तो आपको पता ही है यहाँ पर 2 प्लेसेस की बात हुई है, कितने प्लेसेस की बात हुई है, 2 प्लेसेस की बात हुई है। तो अगर हम बिलियन से एक स्टेप नीचे चलें तो क्या होता है, मिलियन होता है। तो यहाँ पर भी 100 के प्लेस पे तो 0 है, यानी कि ये नंबर 100 तक तो है ही नहीं, ये नंबर कहाँ तक है, 10 तक है, तो 10 तक का मतलब 50। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे सकते हैं, 25 लिखा, 0 लगाया, 50 लिखा, क्यों लगाया 0, क्योंकि यहाँ पे ये तो दिखती सी बात है कि 0 ही है यहाँ पे। और 50 क्यों लिखा, क्योंकि 5 के बाद जो है वो हमारे पास कुछ भी दिया नहीं है, तो अंडरस्टूड दिया कि 0 0 लगाते जाना है। तो 5 के बाद 0 और उसके बाद 0, इतनी 0 क्यों लगाई हमने, कितनी 0 लगाई है वैसे हमने यहाँ पे, देखो बताओ मुझे, कितनी 0 लगाई है हमने यहाँ पे, वही सेम बात यहाँ पे ट्रिलियन में है। तो मतलब 101.02 ट्रिलियन का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट से पहले तो कंप्लीट नंबर है, इनके ट्रिलियंस में है, और पॉइंट के बाद जो है वो बिलियंस में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 101 ट्रिलियन 20 बिलियन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है 101.0002 मिलियन, इसका क्या मतलब हुआ। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब ये हुआ कि 101 मिलियन और 2000, नहीं ये गलत हो जाएगा। देखिए आपने दिमाग में चिपकानी है बात कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के
ग्रुप बनते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर तो 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर कितने स्टेप डाउन जाएगी। अब प्लेसेस 2 स्टेप डाउन जाएगी। एक स्टेप डाउन इस 3 ग्रुप के लिए और उसके बाद जो है इसके आगे वाले ग्रुप के लिए। तो आपको पता है कि मिलियन से पहले क्या होता है 1000 और 1000 से पहले क्या होता है हंड्रेड्स। तो 101 तो मिलियंस में है और 000 ये थाउजेंड्स में है और 2 जो है ये हंड्रेड्स में है। इसलिए इसको हम लिखेंगे ऐसे 101 मिलियंस में है, 000 थाउजेंड्स में है और 2 जो है यहाँ पर वो किस में है हंड्रेड्स में है। अब 2 के बाद 0 नहीं दी हुई, लेकिन इसका अंडरस्टूड है कि 2 के बाद 0 है और इसको 3 डिजिट्स तक बनाने के लिए हमें 2 0 लगानी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 101 मिलियन टू हंड्रेड्स, 101 मिलियन टू हंड्रेड्स। ऐसे पढ़ेंगे हम इसको 101 मिलियन टू हंड्रेड्स। उसी तरह से ये वाला है तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम 101 तो बिलियन में है और 000 और बिलियन से एक स्टेप नीचे मिलियन है, लेकिन यहाँ पे मिलियन वाला जो प्लेस है वो 0 पे है। इसका मतलब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हम 1000 वाले प्लेस से पढ़ेंगे। तो ये लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे कैसे 101 बिलियन 0 तो पढ़ना नहीं है और उसके बाद 200,000। जैसे मैंने आपको ये वाला नंबर दिया, आप इसको प्लस करके देखना कि 5 मिलियन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर मैं आपको अभी सिखा दूंगी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 0.991 मिलियन। क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब है कि ये लिखा है मैंने 991,000। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और ये जो मैंने ये वाला लिखा है ये कितना लिखा है मैंने 4,900,000 है ना। और जब आप इसको प्लस करोगे इस तरह से फॉर्मल वे में इस तरह से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 5,509,000। ठीक है। जैसे कि आपके पास ये वाला नंबर है 4.009 प्लस 0.991 मिलियन। तो इसको प्लस कैसे किया जा सकता है, जल्दी जल्दी देखो। मैंने पॉइंट के पहले 0 नहीं लिखी, लेकिन इसका अंडरस्टूड है कि इसके पीछे जो है 0 ही है, यानी कि इसके लेफ़्ट साइड को 0 ही है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 0.991 मिलियन का मतलब क्या हुआ। 0.991 मिलियन यानी कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 0 है, इसका मतलब मिलियंस में ये नंबर है ही नहीं। तो ये नंबर किस में है थाउजेंड्स में। कितने थाउजेंड्स में 991,000 में। यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ोगे तो ये कैसे पढ़ोगे आप इसको 991,000 पे। चलो अब समझने के लिए आप इसको इंडियन में भी पढ़ के देखो कितना हुआ ये हुआ 9,91,000। कितना हुआ ये 9,91,000 यानी कि 9,91,000। ठीक। अब इसका मतलब देखो, जब आप ना इसको प्लस करोगे फॉर्मल में, अब आपको प्लस माइनस करना तो आता ही है ना। तो आप इसको प्लस करके देखना कैसे 4.009 प्लस लगा दो 0.991, तो आंसर इसका 5 मिलियन आएगा। आप चेक करके इसको खुद कर सकते हो। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सिंपल वे में समझना हो तो क्या मतलब है इसका मतलब है, मान लो किसी के सब्सक्राइबर हैं या फिर व्यूज़ हैं कि मान लो किसी के सब्सक्राइबर हैं 4.009 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, उसका टारगेट है कि मुझे 5 मिलियन अपने जो है व्यूज़ पूरे करने हैं। तो उसका मतलब है कि उसको 991,000 और सब्सक्राइबर या व्यूज़ चाहिए, यानी कि 9,91,000 उसको जब व्यूज़ मिल जाएंगे ना तो 5 मिलियन उसका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था कि आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ये। कैसे होगा इसका आंसर, ये देखो 4.009 मिलियन प्लस 1.5 मिलियन। कैसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो उसको, देखो
4 तो मिलियन में ही है, ये तो दिखती सी बात है, और यहाँ पर भी 1 भी मिलियन में ही है, ये दिखती सी बात है। तो मिलियन और मिलियन को कर दो प्लस, तो 4 + 1 आएगा 5, आगे 5, उसके बाद लगा दो कॉमा, क्योंकि हमारा जो है वो मिलियन वाला पार्ट हो गया सॉल्व। अब मिलियन के बाद हम मूव करेंगे कहाँ पर, थाउजेंड्स में। तो यहाँ पर देखो 1000 के प्लेस पे क्या क्या है, यहाँ पर 1000 के 100 प्लेस पे 0 है, और यहाँ पे 1000 के 100 प्लेस पे क्या है 5 है, तो 0 + 5 क्या आ गया 5। और फिर टेंस के प्लेस पे आ जाओ, यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या है 0 है, और यहाँ पर भी टेंस के प्लेस पे क्या है 0 ही है, क्योंकि इसके आगे 0 0 0 आप लिखते सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 है टेंस पे, यहाँ पर भी 0 है टेंस पे, तो 0 + 0 क्या आ गया 0। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है 9, और यहाँ पर भी वंस के प्लेस पे क्या है 0, तो 9 + 0 क्या आ जाएगा 9, यानी कि ये नंबर कितना बन गया 509। और इसको पढ़ेंगे कैसे, मिलियन के बाद क्या आता है 1000, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 509,000, और उसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आगे लगा देंगे 3 0, और किसकी है ये 3 0 हंड्रेड्स वाले प्लेस की, तो वहाँ पर आ जाएगा मिलियन। यानी कि ये पूरा नंबर कैसे है, कैसे ये पूरा नंबर 5,509,000 ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, यहाँ पर मुझे मिलियन में लिखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, इस वाले नंबर को प्लस करके क्या आ जाएगा इतना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना इससे, तो मैंने इधर भी आपके लिए लिख दिया है प्लस करके, ये देखिए कहाँ, ये देखिए यहाँ पर प्लस करके मैंने आपको बताया है 4,09,000 और 0 0 प्लस किया है 1,500,000 0 0 प्लस तो आपको करने आता ही है, तो आंसर यही आएगा 5,509,000, 5,509,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, यही मतलब है इस क्वेश्चन का, है ना। मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, पर मतलब इसका यही है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आपको पता लग चुका होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है, याद करो, रिकॉल करो। वहाँ पर भी हमने पूछा था आपसे कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो हमने क्या किया था 1 करोड़ को डिवाइड कर दिया था 1 लाख से। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, तो इसका मतलब हम 1 बिलियन को डिवाइड कर देंगे किससे 1 मिलियन से। तो आपको पता ही है कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो, 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं 9, यानी कि 10⁻9, और 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं 6, यानी 10⁻6। अब क्या होगा, नीचे है 6 ज़ीरो, ऊपर है 9 ज़ीरो, तो क्या होगा, ये जो नीचे की 6 ज़ीरो है ये ऊपर वाली 6 ज़ीरो को कैंसिल कर देगी, मार देगी। तो 9 में से जब 6 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास 3 ही ज़ीरो बचेगी, यानी 10⁻3। और 3 ज़ीरो किस में होती हैं, किस में होती हैं 1000 में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 यानी कि 1000, और फिर चिपका दिया मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं 1000 मिलियन। आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 1000 मिलियन, तो मिलियन इसको हमने वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, 1000 तो 1000 लिख दिया, और मिलियन को कैसे लिख सकते हो मैं 10⁻6, यानी कि हमने 1000 के आगे अब 6 ज़ीरो देनी है चिपका। तो जब मैंने 1000 के आगे 6 ज़ीरो चिपका दी तो ये अपने आप ही बिलियन बन गया, 1 बिलियन। पढ़ सकते हो आप इसको, क्योंकि 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होती हैं 9, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन गया 1 बिलियन। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं वेरीफाई। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।